कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत पर, जो एक तरीके से तूल पकड़ती जा रही है। और आपको बता दें कि एक तरफ अशोक गहलोत हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट जिस तरीके से अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, वहीं अशोक गहलोत भी, मुख्यमंत्री राजस्थान भी पूरी तरीके से अपनी शर्तों पर एक तरीके से अड़े हुए हैं। उनको राजस्थान से उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त भी किया जा चुका है। लगभग सारे पदों से उनको बर्खास्त किया जा चुका है। इसी संबंध में हम हमारे संवाददाता, हमारे साथ के सहयोगी सुनील जी हमारे साथ में हैं। इनसे थोड़ा इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। सुनील जी, इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक घटनाक्रम हो गया देश के अंदर, और ये कहीं ना कहीं आपसी मतभेद भी उभर के आ गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये, बिल्कुल उदाहरण उसके तरीके के एमपी के तरीके एकदम राजस्थान में तैयारी बीजेपी ने कर रखी थी, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया। पासा ऐसा उल्टा पड़ गया क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का मामला उठ के सामने आया, जिसमें कहीं उनका किसी सचिन पायलट को भी एक कहीं प्रलोभन दिया गया, जिसको लेकर वो बड़े उत्साहित हो गए थे और जिसको लेकर काफी उन्होंने अपनी तेवर तीखे कर दिए थे। लेकिन अशोक गहलोत की मजबूती के आगे वो गहरापन नहीं दिखा पाए, कहीं ना कहीं वो टूट गए। और टूटने का नतीजा ये हुआ कि आज वो ना घर के हैं ना घाट के हैं, और उन्होंने अपना राजनीतिक बोलिए। जी जी बताइए। सर बोलिए, क्या पूछ रहे थे? जिस अशोक गहलोत का जो मुख्यमंत्री, उनका खेमा अलग हो चुका है। तो क्या जो सचिन पायलट का खेमा है, जिसमें 17 से 18 विधायक बताए जा रहे हैं, तो क्या एक साथ या किसी पार्टी में जाएंगे या किसी नई पार्टी बनाएंगे? क्या किस तरीके से होगा ये? अभी जैसा अभी उन्होंने पेपर न्यूज के माध्यम से पता चला है सूत्रों से कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, और क्या करेंगे तो आगे की रणनीति उन्हीं पर डिपेंड है। लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं हम कांग्रेस में वापसी नहीं करेंगे, ना भाजपा में जाएंगे। अब उनका क्या नया ऐसा क्यों हो रहा है कि मध्य प्रदेश में आपने ये चीज को देखा, उसके पहले आप चले जाइए, क्या कहते हैं, दूसरे राज्यों में, कर्नाटक में भी है, गोवा में भी है। ये लगातार राज्यों को हारते चले जा रहे हैं, अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आला कमान जो है, इनके नेता हैं, वो दिल्ली की कुर्सियों पे बैठे रहते हैं। ये अपने क्षेत्र पे भी वहाँ पे नहीं जाते हैं। मान लीजिए एमपी का केस हुआ था, तो अध्यक्ष जो राहुल गांधी अध्यक्ष थे उस समय, तो उनको जाना चाहिए था। उसी तरीके से, उसी तर्ज पे राजस्थान का भी यही प्रकरण सामने आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को वहाँ पे जाना चाहिए, जयपुर, और अपने विधायकों को या सचिन पायलट पूरा खेमे को समझाना चाहिए था? अरे ना, हम टेलीफोनिक बात करके गांधी कभी कभी तो इतने उत्साहित हो जाते हैं, पार्टी के अंदर का गतिरोध नजर आता है तो बिल्कुल कीप साइलेंट हो जाते हैं। आखिर कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा है, और किन चीजों को लेकर ये उनको खुद अपने अंतर्मन करना पड़ेगा। और पार्टी नए सिरे से खड़े करने के लिए इनको लोगों को अपने उस अधिकार में लेने के लिए लोगों की बातें और समय समय पर पार्टी में संगठन के प्रति सजगता दिखानी होगी, नहीं तो पार्टी इसी तरीके टूटती रहेगी। ये तो जिला स्तर, आप एक छोटी इकाई जिला होती है, जिले में भी गुटबाजी का असर आपने भी देखा होगा। आपने जिला स्तर और प्रदेश लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपने भी वहाँ गुटबाजी काफी देखी है उस तरीके से। अभी प्रदेश लेवल पे भी गुटबाजी वहाँ पे भी आपको खुले तौर पे दिखाई दे रही है। तो गुटबाजी ही कहीं कांग्रेस का पतन का कारण तो नहीं बन रहा है? बिल्कुल गुटबाजी, वो तो खैर राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, XYZ, सब में अपने अपने गुट होते हैं और गुट ही अपना काम करता है। लेकिन जो नेतृत्व करता है वो गुटों को संभालता है कि किसी को निराश ना होने दे और काम भी चलता रहे हमारा। लेकिन कांग्रेस में वो चीज अभी नहीं आ रही है, और नेतृत्व सही ना होने के कारण आज पार्टी कहीं सरवाइव नहीं कर पा रही है।
पहले तो इनको अपने नेतृत्व को सही करना होगा और राहुल गांधी को यदि आगे राजनीतिक कैरियर बनाना है तो जी जान से जुटना होगा। और यदि इसी तरीके रहा तो हम नहीं कहते कि कुछ ज्यादा समय तक पार्टी सरवाइव करेगी और पार्टी दिन पे दिन नीचे गिरती रहेगी। ये है स्थिति। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.